हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं कुणाल। आप देख रहे हो न्यूज बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में हुआ बड़ा हादसा, बकौर पुल का स्लैब टूटा, एक मौत 10 घायल। सुपौल के गोपालगुल सिरे पंचायत की मिर्चा गांव के पास शुक्रवार की सुबह 6:40 पे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कोसी नदी पर बन रहे बकौर भेजा पुल का एक मलबा टूटकर गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि अन्य 10 लोग घायल हो गए। मृतक मजदूर विपिन कुमार यादव किशनपुर प्रखंड की मौजाहा स्थित पचगछिया गांव का रहने वाला था। हादसा पुल पर स्लैब चढ़ने के दौरान हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह पिलर संख्या 153 और 154 के बीच सुबह सुबह कंपनी के मजदूर स्लैब चढ़ने में जुटे थे। इसी दौरान स्लैब टूटकर गिर गया। इस हादसे में भगदड़ मच गई। मलबे के पुल के नीचे मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे डीएम कौशल कुमार, एसपी शेषव यादव, सदर एसडीएम इंद्रवीर कुमार, पिपरा विधायक रामविलास कमात आदि पहुंचे और घटना की जानकारी दी। जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि पुल का स्लैब टूटकर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हुए। घायल 7 लोगों का इलाज सुपौल की एक निजी अस्पताल में जबकि 3 का सहरसा में चल रहा है। सभी खतरे से बाहर है। वहीं एसपी शेषव यादव ने बताया, निर्माण कंपनी प्रतिनिधि के अनुसार 15 मजदूर का जत्था स्लैब चढ़ने में काम में लगा था। स्लैब टूटकर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 10 मजदूर घायल हो गए। वही 4 मजदूर सुरक्षित हैं। टूटे स्लैब का मलबा हटाने के लिए क्रेन मंगा लिया गया है जबकि क्रेन की जाने का रास्ता बन गया है। शाम में मलबा हटाने का काम शुरू होगा। उसके बाद पता चल जाएगा मलबे के नीचे कितने दबे हैं या नहीं। बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज आने की पूरी उम्मीद। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आज बिहार बोर्ड इंटर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के नतीजे जारी कर सकता है। आधिकारिक तौर पर अभी नतीजे की तारीख को लेकर कोई घोषणा तो नहीं हुई है। 12वीं बिहार बोर्ड रिजल्ट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in और secondary.biharboardonline.com पर जारी होगा। कल बिहार दिवस के कारण नतीजे नहीं जारी हो पाए थे और कल आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए आज नतीजे जारी किए जा सकते हैं। बिहार बोर्ड की पूरी तैयारी कर ली है। 12वीं के नतीजे आज जारी कर दिए जाएं। बिहार बोर्ड तीनों स्ट्रीमों के पास प्रतिशत और टॉपर्स के नाम की भी घोषणा करेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। राजद के प्रदेश महासचिव विनोद यादव ने पार्टी से दिया इस्तीफा। लोकसभा टिकट बंटवारे से थे नाराज। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। राजद ने अब तक कुल 7 उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है, जिसके बाद पार्टी के कुछ नेता टिकट न मिलने से नाराज भी हैं। इस कड़ी में टिकट न मिलने से नाराज राजद के प्रदेश महासचिव विनोद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिकता सदस्य समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने शनिवार को नवादा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक भी बुलाई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा चल रही थी, लोकसभा चुनाव में राजद विनोद यादव को नवादा सीट से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन पहले चरण में नवादा में होने वाले चुनाव को लेकर राजद ने श्रवण कुमार को नवादा से अपना उम्मीदवार घोषित कर टिकट दे दिया है, जिसके बाद विनोद यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि श्रवण कुमार की भाभी विभा देवी भी नवादा से राजद टिकट पर विधायक है। पार्टी से नाराज विनोद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के रणभेरी बजते ही पार्टी नेताओं की नाराजियां वेबसाइट हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं 3 वर्षों से नवादा लोकसभा क्षेत्र का इतिहास और भूगोल समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात को लेकर मेरी प्रशंसा की गई, मुझे टिकट का आश्वासन भी दिया गया और फिर टिकट देने से इनकार कर दिया गया। लालू के एमएलए शंभुनाथ के 22 ठिकानों पर आईटी का रेड जारी। 50 करोड़ की गड़बड़ी, 35 लाख का कैश पकड़ा। बक्सर जिला के ब्रह्मपुर से राजद विधायक शंभुनाथ यादव की 5 शहरों के सभी 22 ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। इस दौरान बरामद दस्तावेजों की जांच में अब तक करोड़ों की आयकर चोरी सामने आ चुकी है। पहले दिन की जांच में 50 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी सामने आई थी। साथ ही साथ 35 लाख रुपए कैश समेत बड़ी मात्रा में अवैध लेन देन और निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे। जांच पूरी होने के बाद आयकर गड़बड़ी का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। आयकर सूत्रों ने बताया कि जांच में यह पता चला है इनके आटा मिल में बड़ी संख्या में खरीद बिक्री और इनसे होने वाले मुनाफा का अंतर पाया गया है। इस आटा मिल में करीब 76 करोड़ रुपए का सालाना बिक्री दिखाते हैं। आयकर रिटर्न दायर करते हैं। हकीकत में इससे 2.5 गुना अधिक बिक्री होती है। इस ईंट भट्टा का भी बिक्री से कागज में काफी कम दिखाई गई है। आयकर अधिकारियों के बरामद दस्तावेजों में जांच भी पाया गया है और बक्सर की चक्के स्थित उनके पैतृक गांव में विधायक का एक बड़ा हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। अब ईडी करेगी बिहार में विधायक खरीद फरोख्त केस की जांच। आरजेडी कांग्रेस पर कसेगा शिकंजा। बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में जांच अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी करेगा। आर्थिक अपराध इकाई ने यह मामला
ईडी को सौंप दिया है। पीयू ने ईडी जांच की सिफारिश की है, जिसके बाद अब पूरे मामले की जांच ईडी देखेगी। इससे पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई को अवैध धन के बड़े पैमाने पर आदान प्रदान के सबूत मिले हैं। इसके अलावा धन का प्रलोभन देकर सरकार को अवस्थित करने, विधायक के अपहरण और मतदान के लिए प्रलोभन के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसके बाद ईयू ने इस मामले को ईडी से जांच कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद अब पूरे मामले को ईडी को टेक ओवर कर लिया है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट के दिन जेडीयू के 3 विधायक सदन में देरी से पहुंचे थे। वहीं स्पीकर का चुनाव में जेडीयू के कई विधायक शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए इसकी जांच अब पूरी तफ्तीश ईडी करेगा। गुड फ्राइडे पर परीक्षा को लेकर राजभवन ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, किसी और दिन परीक्षा कराने का दिया निर्देश। गुड फ्राइडे के दिन बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, जिसका शिक्षक एवं शिक्षक संघ द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब इस मामले में राजभवन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर प्रस्तावित वार्षिक परीक्षा में तिथि का संशोधन करने को कहा है। पत्र में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद गुड फ्राइडे के दिन आयोजित की जाने वाली परीक्षा को किसी अन्य उपयुक्त दिन पर आयोजित कराने के लिए कहा गया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चुगदू ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि 29 मार्च गुड फ्राइडे को होने वाली परीक्षा किसी अन्य उपयुक्त दिन पर कराई जाए, क्योंकि गुड फ्राइडे एक विशेष धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसको लेकर उस समुदाय के लोगों ने राज्यपाल को ध्यान में उत्कृष्ट कराया है। इसके लिए राजभवन ने मुख्य सचिव को यह पत्र लिखा गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बिहार में विरोध, जहानाबाद में आप कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का बिहार में विरोध शुरू हो गया है। शुक्रवार की शाम आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने शहर में आक्रोश मोर्चा निकाला। शहर से होते हुए कार्यकर्ता ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आपके विधानसभा प्रभारी अवधेश प्रसाद ने ईडी की कार्रवाई को तानाशाही बताया और कहा केंद्र सरकार विपक्ष को कमजोर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र का गला घोटने वाली कार्रवाई की गई है। वह एक सम्मानित मुख्यमंत्री है, उन्हें असम्मान मिलना चाहिए। बिहार के 112वें स्थापना दिवस पर शिक्षकों और बच्चों का खास अंदाज, मानव श्रृंखला बनाकर दिया सशक्त और समृद्ध बिहार को संदेश। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। प्रगतिशील वर्तमान तथा सुनहरे भविष्य को गढ़ने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि है। सृजनात्मक व शिक्षित विकसित बिहार बनने के लिए शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं। बिहार के 112वें स्थापना दिवस के अवसर पर बगहा अनुमंडल अंतर्गत पिपरासी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय डुमरी, बड़गांव मध्य विद्यालय लचहानी में शिक्षकों तथा बच्चों ने श्रृंखला बनाकर विकसित, शिक्षित, समृद्ध, सशक्त बिहार बनने का संदेश दिया है। इस मौके पर प्रभारी प्रधान अध्यापक जितेंद्र शर्मा और शिक्षक सुनील कुमार ने कहा कि एकता, सामाजिक समरसता, सद्भाव हमारे विकसित बिहार की पहचान है। श्रृंखला बनाकर यही संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। मई जून में भीषण गर्मी का पूर्वानुमान से चिंता, वोटरों के लिए इंतजार कराने में जुटा चुनाव आयोग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिवाना ने शुक्रवार को निर्देश दिया है कि भीषण गर्मी, लू, गर्मी लहर के कारण मतदाताओं का स्वास्थ्य जनित समस्याओं का सामना करना न पड़े। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि अधिक से अधिक संख्या में पोलिंग बूथों पर पहुंचकर मतदान कराने के लिए मतदान दलों एवं मतदाताओं के मध्य भीषण गर्मी, लू, गर्मी लहर की संबंधित सावधानियां एवं जागरूकता सुनिश्चित कराई जाए। होली के रंग गुलाल में होते ही ये 8 खतरनाक केमिकल फाड़ देंगे स्किन, आंखों में कर देंगे घाव, खरीदते वक्त पैकेट में पढ़ लेना। होली के लिए बाजार में सैकड़ों ब्रांड के रंग और गुलाल मिल रहे हैं। आप भी खरीदने जा रहे हैं तो आंखों को खोल लें, क्योंकि होली के त्यौहार और धमाल अपनी जगह है, लेकिन आपकी सेहत सबसे जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो होली के हुड़दंग के चक्कर में आपने अपने ही साथ खिलवाड़ कर बैठे। इसके लिए रंग खरीदने जा रहे हैं तो उन 8 खतरनाक केमिकल्स के नाम भी जान ले, जो रंगों को और ज्यादा ब्राइट, गहरा, शाइन और सस्ता बनने के लिए मिलाया जा रहा है। इसीलिए रंग को चमक और उसकी क्वालिटी ना समझे, हो सकता है इसमें हानिकारक केमिकल की ज्यादा मात्रा पड़ी हो। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसके बारे में। बिंदु मात्र नोएडा मेडिकल कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रूपाली भारद्वाज कहती है, आजकल रंग और गुलाल में बनने वाले खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे सस्ते कलर बनाए जाते हैं और रंग गहरा और आए। गुलाल को बनाने में केमिकल का इस्तेमाल इसलिए ज्यादा किया जाता है कि इसे सस्ते कलर में बन जाए, रंग गहरा आए और कलर की चमक बढ़ जाए। हालांकि केमिकल्स मिलने के बाद ये रंग जहर बन जाते हैं और हमारे शरीर पर लगकर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।